नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं जेएस रोजगार चैनल पे। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होगे। तो आज हमारी 9वीं क्लास है एसएससी सीएचएसएल की, जीएस जीए और जीके की। आज का हमारा टॉपिक है ट्रॉफी एंड कप्स। आज की क्लास बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि ट्रॉफी एंड कप से एक ना एक क्वेश्चन पुटअप आपसे कराई जाएगा सीएचएसएल के प्री पेपर में। तो आते हैं डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे, बिना टाइम बर्बाद करें। आप क्लासेस को अपने लाइक करें, शेयर करें और जेएस रोजगार चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें आप लोग, क्योंकि टॉपिक वाइज क्लासेस सिर्फ जेएस रोजगार चैनल पे मिलने वाली है और कहीं आपको नहीं मिलेगी। तो आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए, विट्ठल ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? विट्ठल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपका पहला ऑप्शन है बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, गोल्फ। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। विट्ठल, आप इसको कैसे याद रखोगे? बाय फुट। कैसे? देखिए, यहां पे देखिए बाय हो गया और यहां पे फुट। आप फुट से कौन सा गेम खेलते हो? बैडमिंटन हाथों से खेलते हो, क्रिकेट भी हाथों से खेलते हो, गोल्फ भी हाथों से। पैरों से कौन सा गेम खेलते हो? फुटबॉल। तो विटल ट्रॉफी आपकी फुटबॉल से रिलेटेड ट्रॉफी है। गलत नहीं करनी है पेपर में। अब फुटबॉल का क्वेश्चन आ गया है तो एक चीज और क्लियर करा देता हूं। फीफा, आपको पता है फीफा रिलेटेड टू, फीफा ट्रॉफी रिलेटेड टू फुटबॉल। अब अभी अभी 2022 में, अब तो 2023 लग गया है, थोड़े दिन पहले ही, आज से 15 दिन पहले फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया। फीफा वर्ल्ड कप 2022, जो कि कहां पे हुआ था? कतार में। पहली बार किसी अकेली एशियाई देश ने फुटबॉल वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करा है। आपको भूलना नहीं है ये चीज भी। कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट करा? 32 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट करा फुटबॉल में। कंट्रीज मतलब टीम। 32 टीमों ने, 32 टीम्स ने पार्टिसिपेट करा फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022। इसका 18 दिसंबर को फाइनल हुआ। कब? 18 दिसंबर को, भूलना नहीं है आप लोगों को साथी। 18 दिसंबर को इसका फाइनल हुआ, आप लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना है। जो कि किसके बीच हुआ आपसे पूछा जाए? जो कि हुआ अर्जेंटीना और किसके बीच हुआ? अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुआ। अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुआ फाइनल मैच, जिसमें बड़ा ही तगड़ा गेम हुआ। सबसे पहले तो गेम लाइन बिल्कुल सेम रही, 3-3 का स्कोर बिल्कुल बराबर रहा। अर्जेंटीना ने 3 गोल करे गेम में, फ्रांस ने करे 3 गोल। गेम रहा ड्रॉ। कहां गया? पेनल्टी पे। तो पेनल्टी पे गया, तो पेनल्टी पे किसने जीता गेम? अर्जेंटीना ने। आज मेसी का सपना पूरा हो गया। मेसी का यह सपना था कि वो फुटबॉल वर्ल्ड कप जीते। तो मेसी एक बहुत ही तगड़े प्लेयर हैं। उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप का सपना देखा और उसे पूरा करा, क्योंकि फाइनल मैच में मेसी ने भी 2 गोल करे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया माफे, कल्याण माफे ने, जिसने अकेले क्या करे? 3 गोल करे थे। कितने? 3 गोल। पहली बार ऐसा कोई प्लेयर है जिसने फाइनल मैच खेला हो और 3 गोल करे हों। वर्ल्ड रिकॉर्ड था। बड़ी कोशिश करी लेकिन अपनी टीम को नहीं जिता पाए। पेनल्टी शूट आउट में आराम से अर्जेंटीना ने यह गेम जीत लिया। ठीक है। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे देखिए, गोल्डन ग्लव्स किसे मिले? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, गोल्डन ग्लव्स किसे मिले? जो कि मिलते हैं गोलकीपर को। किसे? गोलकीपर को। यह मिला था एमी मर्टेंस को। किसको? एमी मर्टेंस को आपको गोल्डन ग्लव्स मिले। ठीक है। गोल्डन गोल्डन ग्लव्स मिले हैं। ठीक है, गोल्डन ग्लव्स। ठीक है। सबसे ज्यादा गोल्डन ग्लव्स तो ये ले गए। गोल्डन बॉल किसे मिली? आप बताइए। गोल्डन बॉल, गोल्डन बॉल भी मिली लियोन मेसी को। किसको?
लियोनेल मेसी को मिली। और गोल्डन, इधर गोल्ड कर दिया है, गोल्डन कर लीजिए, गोल्डन शूज जो कि कल्याण मैफे को मिले, जिन्होंने वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड बनाया लास्ट गेम में 3 गोल करके। इन्होंने 8 गोल टोटल करे थे पूरे फीफा वर्ल्ड कप में, 7 करे थे आपके लियोनेल मेसी ने, भूलना नहीं है। आने वाला बहुत बड़ा प्लेयर है ये कल्याण मैफे, बड़ा यंग एज है, 24 साल के मात्र, तो ये चीज भूलनी नहीं है। गोल्डन ग्लव से एमी मर्टेंस को, गोल्डन बॉल आपके लियोनेल मेसी को, गोल्डन शूज कल्याण मैफे को। और एक और चीज नहीं भूलनी है, यंगस्टर प्लेयर ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप किसे मिला? यंगस्टर, सबसे छोटा और सबसे छोटी एज वाला ट्रॉफी किसे मिली 2022 फीफा वर्ल्ड कप में? यंगस्टर, यंगस्टर मतलब यंगेस्ट प्लेयर ऑफ फीफा 2022 कौन थे? ये भी अर्जेंटीना के एक बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, जिन्होंने बड़ा सहयोग करा अर्जेंटीना का वर्ल्ड कप जिताने में। ये थे आपके एजू फोर्नांडिस, आपको भूलना नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा, विक्टर ट्रॉफी कौन से गेम से संबंधित है? फुटबॉल से। फुटबॉल का क्वेश्चन आया तो फीफा वर्ल्ड कप मैंने पूरा क्लियर करा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि कतर में हुआ, इसमें 32 कंट्री मतलब 32 टीमों ने पार्टिसिपेट करा। 18 दिसंबर को इसका फाइनल खेला गया अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच। गेम ड्रॉ रहा था 3-3 से, पेनल्टी शूट आउट में अर्जेंटीना ने जीता। 2 गोल आपके करे थे लियोनेल मेसी ने और 3 गोल किए थे कल्याण मैफे ने, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था फीफा वर्ल्ड कप में, मेन फाइनल मैच में। याद रखिए, फाइनल मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और गोल्डन ग्लव्स आपके एमी मर्टेंस को मिले, गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी को मिली, गोल्डन शू आपके कल्याण मैफे को मिले। यंगेस्ट प्लेयर ऑफ द फीफा 2022 एजो फर्नांडिस रहे। कौन? एजो फर्नांडिस रहे, भूलना नहीं आप लोगों को। ये छोटी से छोटी चीजें पेपर में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन आपसे 100%। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं इसी के साथ। कोलंबो कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन। नोट्स बनाते चलिए। अब देखो, कोलंबो कप पता है? अब बच्चा क्या सोच लेता है कोलंबो कप से? श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। तो वो सोचता है ये क्रिकेट से रिलेटेड होगा, श्रीलंका में खेला जाता है, तो किससे रिलेटेड होगा? क्रिकेट से। श्रीलंका में खेला जाता है तो किससे रिलेटेड होगा? क्रिकेट से। लेकिन आपको यही गलती नहीं करनी है, ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड कप है। किससे? फुटबॉल से रिलेटेड खेल है। कोलंबो कप किससे रिलेट करता है? आपका फुटबॉल से। कौन से खेल से संबंधित है कोलंबो कप? आपका फुटबॉल से, ना कि क्रिकेट से। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इस चीज में। अगला क्वेश्चन, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? आपका ये डेविस कप है ना, किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है? देखो क्रिकेट से तो नहीं है, कोई भी बता देगा। फुटबॉल, बैडमिंटन और टेनिस। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, फुटबॉल से भी नहीं है, बैडमिंटन से भी नहीं है, ये टेनिस से है। किससे? टेनिस से। वो भी कौन से टेनिस से? पुरुष टेनिस से। डेविस कप कौन खेलता है? पुरुष टेनिस प्लेयर खेलते हैं, आपको भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन, इजरा कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? इजरा कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, पोलो, क्रिकेट, फुटबॉल। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपको। तो आप देख इसको कैसे याद दोगे? जरा पोल दो, जरा पोल दो मतलब जरा पोल दो मतलब जरा, एक सेकंड, अब ऐसे याद रखोगे, जरा पोल दो। तो आपका जरा कप है ना, पोलो स्पोर्ट से रिलेटेड है। कौन सा? पोलो खेल से रिलेटेड है। ऐसे याद रखोगे, जरा पोल दो। अब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप बोलोगे सर 4 ऑप्शन दे दो, पोल दे दो। तो ऐसे आप रखोगे, जरा पोल दो। तो आप कभी नहीं बोलोगे इजरा कप कौन से खेल से संबंधित है? आपका पोलो से। अगला प्रश्न, उबेर कप
इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? उबेर कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, गोल्फ। बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता ही है, उबेर कप में बड़ा ज्यादा ही कंफ्यूज रहता है। आज आपकी ये टेंशन बिल्कुल दूर कर देंगे जेएस रोजगार चैनल पे जोगिंदर सर। ये देखिए आप, बड़ा टेंशन दूर कर देता हूं मैं, गारंटी ले रहा हूं। इसका उत्तर क्या है? बैडमिंटन। कैसे याद रखोगे? अब देखो, उबेर को बुलाया, मिनटों में आ गई। उबेर को बुलाया, देखो उबेर से मतलब आप याद रखिए, देखो उबेर एक कैब कंपनी है। जरा अब आपको बस नहीं मिल रही है, आपको कहीं जाना है, आपने उबेर को कॉल करा, वो मिनटों में आ जाती है, उनका टाइम होता है। तो उबेर को बुलाया, मिनटों में आ गई। उबेर को बुलाया, मिनटों में आ गई। तो याद रखोगे, उबेर को बुलाया, मिनटों में आ गई। तो इस तरीके से आप नहीं भूलोगे। उबेर कब कौन से खेल से संबंधित है? आपका बैडमिंटन। उबेर को बुलाया, मिनटों में आ गई। इस तरीके से आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और ये चीजें सिर्फ आपको कहां मिलेंगी? जेएस रोजगार चैनल पे, और कोई नहीं सिखा सकता। अगला क्वेश्चन, विलियम जॉन्स कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? विलियम जॉन्स कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, गोल्फ। बढ़ाई देखो, विलियम जोन्स आपके पता है कहां के प्रेसिडेंट रह चुके हैं? कहां के? अमेरिका के। तो ये गेम, अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध गेम कौन सा है? देखो, क्रिकेट अमेरिका खेलता नहीं इतना, फुटबॉल खेलता नहीं, गोल्फ खेलता है थोड़ा सा, लेकिन सबसे ज्यादा बास्केटबॉल खेलता है। ठीक है, तो विलियम जोन्स कप कौन से गेम से रिलेटेड है? संबंध करता है बास्केटबॉल से, क्योंकि विलियम जोन्स है ना, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से आप नहीं भूलोगे, और बहुत फेमस थे। और अब पहले प्रेसिडेंट जो कि जिन्होंने इंडिया का दौरा करा था, इसलिए ये बहुत फेमस भी रहे थे। अगला क्वेश्चन, ईरानी कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? ईरानी कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, गोल्फ, क्रिकेट, हॉकी। इसे तो बच्चा आंख बंद करके लगा देगा, क्योंकि ईरानी कप आपका किस में होता है? देखो, लेकिन ईरानी कप बताऊं, दो चीज में, कबड्डी में भी आपका एक ईरानी कप होता है, लेकिन बच्चे को कंफ्यूज नहीं होना है। ईरानी कप आपका क्रिकेट में होता है। किसमें? क्रिकेट में। हर साल खेला जाता है, लेकिन कोविड के बाद इसका टाइम टेबल बदल दिया गया है, अब नहीं खेला जा रहा है फिलहाल। अगला क्वेश्चन, सुब्रतो मुखर्जी कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो मुखर्जी कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? फुटबॉल, गोल्फ, क्रिकेट, रेसिंग। तो आप देखो, इधर लिख रखा है सुब्रतो मुखर्जी, ये आपको बंगाली नाम लग रहा होगा। कौन सा? बंगाली। और जहां देखोगे कोई भी बंगाली नाम, वहां पे क्या लगाओगे आप? वहां पे लगाओगे फुटबॉल। जहां देखोगे बंगाली नाम, क्योंकि बंगाली आदमी, बंगाली लोग ज्यादा से ज्यादा क्या, कौन सा गेम खेलते हैं? उन्हें सबसे ज्यादा फुटबॉल पसंद रहता है। तो ये सुब्रतो मुखर्जी, मुखर्जी ज्यादा से ज्यादा कहां होते हैं? सुब्रतो मुखर्जी नाम कहां का है आपका? बंगाली का। और जहां देखा बंगाली नाम, वहां लगा दोगे फुटबॉल। तो सुब्रतो मुखर्जी का कौन से गेम से रिलेटेड हो गया आपका? ये फुटबॉल से हो गया। अगला क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इस साल हुई भी थी, क्योंकि कोविड के बाद देखो 2020 में खेली नहीं गई, 2021 में खेली गई, 2022 में भी खेली गई। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी 2022 में भी हुई, और अभी थोड़े दिन पहले ही इसका फाइनल हुआ था। ठीक है, फाइनल हुआ था साउथ जोन वर्सेस वेस्ट जोन। कहा, किसके बीच हुआ था? साउथ जोन वर्सेस वेस्ट जोन। देखो, इसका उत्तर तो क्या होगा? क्रिकेट से रिलेटेड है ये ट्रॉफी, इसे तो बच्चा जानता है, लेकिन ये क्लियर कर देता हूं, इस साल किसने जीता और कितने रनों से जीता। देखो, साउथ जोन वर्सेस वेस्ट जोन मैच हुआ, वेस्ट जोन के कप्तान आपके उनाडकट थे। तो वेस्ट जोन ने पहले बल्लेबाजी करी और साउथ जोन को 294 रन से हराया था। कितने? 294 रन से। एक बेहतरीन मैच हुआ था। साउथ वेस्ट जोन ने काफी अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन साउथ जोन वेस्ट जोन जितनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाया और हार गया। तो आपका रणजी ट्रॉफी याद रखिए 2022 किसने जीता? आपका वेस्ट जोन ने जीता। ये आपसे पुटअप हो सकता है क्वेश्चन,
और ये आप लोगों को बड़ा ही कम पता होगा अगर आप क्रिकेट नहीं देखते होगे। और रणजी ट्रॉफी तो कोई नहीं देखता, रणजी ट्रॉफी तो कोई नहीं देखता। आपकी रणजी ट्रॉफी हो गई, दिलीप ट्रॉफी हो गई, इसे तो कम लोग देखते हैं। ठीक है, एक सेकंड, ये रणजी ट्रॉफी आपकी क्रिकेट से रिलेटेड तो है बच्चा, क्रिकेट से रिलेटेड तो है, इसमें नहीं। लेकिन रणजी ट्रॉफी 2022 नहीं, ये दिलीप ट्रॉफी, सॉरी, ये दिलीप ट्रॉफी की मैंने बात करी। कौन सा? दिलीप ट्रॉफी की बात करी है। दिलीप ट्रॉफी 2022 का फाइनल मैच साउथ जोन वर्सेस वेस्ट जोन हुआ, जिसमें 294 रन से जीता। तो दिलीप ट्रॉफी की बात हो रही है, ना कि रणजी ट्रॉफी की। याद रखिए, दिलीप ट्रॉफी मैंने बताया अभी। तो रणजी तो अभी हुई नहीं है इस साल ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन, कर्वेलियन कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? कर्वेलियन कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, वर्ल्ड टेबल टेनिस वुमेन, फुटबॉल, क्रिकेट। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये गलत नहीं करना है। ये इस तरीके के प्रश्न देखिए, कर्वेलियन कप आपका वर्ल्ड टेबल टेनिस से रिलेटेड है, वो भी वुमेन। ज्यादा से ज्यादा कौन खेलता है इसे? महिलाएं खेलती हैं। वर्ल्ड टेबल टेनिस वुमेन खेलती हैं कर्वेलियन कप को। अगला क्वेश्चन बड़ा ही, इजरा कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? इजरा कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, पोलो, क्रिकेट, फुटबॉल। पीछे मैंने बताया, जरा पोल दो, तो जरा पोल दो, तो कौन से खेल से संबंधित है ये कप? पोलो से। अगला क्वेश्चन, निजाम गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, गोल्फ, क्रिकेट, हॉर्स रेसिंग। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए करिए, क्योंकि मैं प्रीमियर में क्लास डालता हूं, तो आप ट्राई कर सकते हो कमेंट बॉक्स में भी। तो इसका है उत्तर हॉर्स रेसिंग। निजाम गोल्ड कप आपका हॉर्स रेसिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, डरवे कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? डरवे कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉर्स रेसिंग। तो ये भी हॉर्स रेसिंग से संबंधित है, भूलना नहीं है। डरवे कप किससे है? हॉर्स रेसिंग। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, छोड़िए अब तो पीछे रह गया होगा। तो डरवे कप आपका कौन से गेम से संबंधित है? भूलना नहीं है, डरवे कप जो होता है कौन से खेल से संबंधित है? हॉर्स रेसिंग से। गलत नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, अब देखो दिलीप ट्रॉफी का क्वेश्चन अब आया है, पीछे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। दिलीप ट्रॉफी 2022 किसने जीता है? आपका वेस्ट जोन ने जीता है। किसको हरा के? साउथ जोन को। किसको हरा के जीता? आपका वेस्ट जोन ने। किसको हरा के? वेस्ट जोन को। कितने रन से? 294 रन से। पीछे भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। दिलीप ट्रॉफी आपकी क्रिकेट से रिलेटेड है, ये तो सब जानते हैं, पर ये नहीं पता 2022 किसने जीता? वेस्ट जोन ने जीता। ये मैंने क्लियर कर दिया। अगला क्वेश्चन, ड्रूम कप किस खेल से संबंधित है? ड्रूम कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? पोलो, फुटबॉल, गोल्फ, बास्केटबॉल। बड़ा ही फेमस कप है, सब जानते होंगे, भारत में जो रहता है। ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, होल्कर कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? होल्कर कप किस खेल से संबंधित है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न। बैडमिंटन, ब्रिज, फुटबॉल, जेवलिन थ्रो। अब आप जरा इसको कैसे याद रखोगे? जरा होल कर दे। बैडमिंटन में आप होल करते हो गड्ढा, फुटबॉल में गड्ढा करते हो, गड्ढा करोगे फुटबॉल फट जाएगी, गड्ढा करोगे बैडमिंटन टूट जाएगा। जेवलिन में गड्ढा आप करते नहीं हो। तो कौन से गेम में आपका ब्रिज होता है, उसमें बोल्ट वगैरह कसते हो तो गड्ढे करते हो ना। इस तरीके से आप याद रखिए, ट्रिक है एक तरह से। जरा होल कर दो, तो जरा होल कर दो ब्रिज में। तो होलकर कप कौन से गेम से संबंधित है? ब्रिज गेम से संबंधित है। इस तरीके से याद रखिए, जरा होल कर दो। किसमें? ब्रिज में। क्योंकि ब्रिज में कई सारी चीजें लगाई जाती हैं, तो होल करना ही पड़ता है नट बोल्ट कसने के लिए। तो ये चीजें आप लोगों को भूलनी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। अमेरिकन कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? अमेरिकन कप कौन से गेम से संबंधित है या कौन से खेल से संबंधित है?
टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, यच रेसिंग, अमेरिकन कप। देखो अमेरिका है बड़ा पैसे वाला देश। कौन सा पैसे वाला देश है अमेरिका, तो वो सबसे ज्यादा। देखो अमेरिकन कप आपका अमेरिकन कप, अमेरिका है बड़ा पैसे वाला देश। देखो पैसे वाला देश है, वो क्या बोलते हैं भाई, वो बोलते हैं हमारे पास है बड़ा पैसा, तो हम खेलेंगे बड़े गेम। ना वो क्रिकेट खेलें, ना टेनिस खेलें, ना फुटबॉल खेलें। आप लोगों को पीछे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन कौन सा गेम खेल लेते हैं, बास्केटबॉल खेल लेंगे या यच रेसिंग, बोट रेसिंग। यच रेसिंग को आप क्या कहते हो, एक तरह की बोट होती है, नाव। आपने देखा होगा टीवी में जब स्पोर्ट्स आता है, नाव के ऊपर एक छतरी सी लटक रही होती है, उससे रेस होती है। एक बंदा बैठ सकता है, वो उसमें बैठा रहता है और रेस होती है। तो यच रेसिंग आपका अमेरिकन कप से संबंधित है, जो कि सिर्फ अमेरिका में होता है, क्योंकि अमेरिका में होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि उनके पास होता है बहुत ज्यादा पैसा। हर एक अमेरिकन के पास एक ना एक बोट होगी। भाई बड़े पैसे वाला देश है भाई, हमारी तरह थोड़ी है। अगला क्वेश्चन, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ। तो जहां देखो गोल्ड, 99% आपका उत्तर लगा देना हॉकी। जहां देखोगे गोल्ड, गोल्ड से रिलेटेड संबंध आपका एक ही गेम का हो सकता है, कोई भी कप होगा, वो होगा हॉकी। 99%, याद रखिए 99%। और 1% जो क्वेश्चन मैं आज करा चुका हूं। अगला क्वेश्चन, यूनेक्स कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी। यूनेक्स एक तरह का बहुत फेमस ब्रांड है, जो कि किसका, बैडमिंटन का ब्रांड है। भूलना नहीं है, यूनेक्स कप का सबसे बड़ा ब्रांड है ये बैडमिंटन का। इसकी ब्रांड एम्बेसडर आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यूनेक्स कप एक बड़ी कंपनी है, बैडमिंटन की कंपनी है, इस तरीके से आप गलत नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, सुल्तान अजलन शाह कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है, गोल्फ, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, तो ये हॉकी से संबंधित है। रोवर्स कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन, गोल्फ, फुटबॉल, हॉकी। ये आपका किससे संबंधित हो सकता है, देखिए गोल्फ से संबंधित मुझे तो लग रहा है। किससे, गोल्फ से। किससे, गोल्फ से। तो गोल्फ हो सकता है, नहीं। बैडमिंटन तो इसका उत्तर नहीं है, दो में से एक ही है, गोल्फ या फुटबॉल। तो इसको एक देखिए, एक ट्रिक है शायद, रेंज रोवर। देखो फुटबॉल में सबसे उत्तर इसका फुटबॉल में होता है सबसे ज्यादा पैसा। रोनाल्डो जानते हो, मेसी जानते हो, तो भैया रोनाल्डो के पास सबसे ज्यादा, रोनाल्डो को कौन सी गाड़ी पसंद है, रेंज रोवर। उनके पास एक नहीं बहुत ज्यादा है। तो रेंज रोवर किसको पसंद, रोनाल्डो को। तो रोनाल्डो कौन से गेम से रिलेटेड करते हैं, फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन, थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, गोल्फ, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन। तो ये भी बैडमिंटन। अब बैडमिंटन के 3 हमने क्लियर कर लिए, पेपर में पूछे जाए। पहला ओवेर, एक यूनेक्स, और तीसरा कौन सा था जो अभी अभी किया है, थॉमस कप। ये तीनों आपके बैडमिंटन के फेमस कप हैं, और एक ना एक आपसे पेपर में पूछा जाएगा। तो इन तीनों को याद रखिए। कैसे याद रखोगे, ओवेर मिनटों में आ गई, यूनेक्स ब्रांड है, और यूनेक्स को किससे रिलेटेड कर दो, थॉमस कप से, तो आप लोग नहीं भूलोगे। अगला क्वेश्चन, वीसी रॉय ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। वीसी रॉय ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, टेबल टेनिस। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, पेपर में आ सकता है। ट्रॉफी से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही आना है एसएससी सीएचएसएल में, कभी ना कभी, क्योंकि एक दिन में पेपर किसी ना किसी सेट में फंसना ही फंसना है, तो ये टॉपिक छोड़ नहीं सकते। तो वीसी रॉय ट्रॉफी आपकी, मैंने बताया ना, बंगाली नाम है, फुटबॉल लगा दो।
अगला क्वेश्चन, मैडिका कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? मैडिका कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो बैडमिंटन के तो 3 में क्लियर करा चुका हूं, उबेर, योनेक्स और थॉमस, इन तीनों से ही पूछा जाएगा। टेनिस आपका उत्तर हो सकता है, जरा ये बताइए। नहीं, टेनिस इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि ये है बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन। मैडिका कप आपका फुटबॉल उत्तर है। 24 का उत्तर क्या है? फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल। कैसे याद रखोगे? पेनल्टी मार दो। पेनल्टी मार देगा क्या? पेनल्टी मार देगा क्या? पेनल्टी मार देगा, इस तरीके से याद कर सकते हैं। पेनल्टी मार देगा क्या? तो पेनल्टी किस में ली जाती है? आपके फुटबॉल में। तो मार देगा कब कौन से खेल से संबंधित रहेगा? ये फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन, नेहरू ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? भारत में नेहरू ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, फुटबॉल, बोट रेस, गोल्फ। तो ये आपकी बोट रेस से होती है, जो कि केरला में होती है। कहां पे होती है? केरला में। भारत की लौती बोट रेसिंग बहुत फेमस है भाई, केरला में ही होती है। और भारत की लौती सबसे बड़ी बोट रेसिंग होती है। लौती सबसे बड़ी बोट रेसिंग रिलेटेड टू नेहरू ट्रॉफी उसे कहते हैं। भारत में केरला में एक रिवर में होती है, हर साल होती है। अगला क्वेश्चन, विमल्डन ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? विमल्डन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बच्चा आंख बंद करके लगा देगा। टेनिस। अब साल में भैया विमल्डन ट्रॉफी तो हो गया, ठीक है, समझ गए। टेनिस में 4 सबसे बड़े आपके होते हैं। पहला कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। 4 सबसे बड़े ओपन होते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। दूसरा आपका मान लीजिए विमल्डन, यही वाला विमल्डन ओपन। तीसरा आपका फ्रेंच ओपन, जो कि इंग्लैंड में खेला जाता है। चौथा आपका यूएसए ओपन। ये 4 मोस्ट ओपन जो कि हर साल खेले जाते हैं। किसमें? टेनिस में। ये 4 ओपन है आपके, जो कि हर साल खेले जाते हैं टेनिस में। विमल्डन आपका खेला ही जाता है, विमल्डन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला ही जाता है, फ्रेंच ओपन खेला ही जाता है, यूएसए ओपन। तो ये भूलना नहीं है। बैडमिंटन में कौन से 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं? इनको ग्रैंड स्लैम नाम देते हैं। क्या देते हैं? ग्रैंड स्लैम। कौन से 4 ग्रैंड स्लैम है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, विमल्डन, फ्रेंच, यूएसए। भूलना नहीं है। कौन से 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं? ऑस्ट्रेलियन, विमल्डन, फ्रेंच और यूएसए। पेपर में पूछे कि टेनिस में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4। गलत नहीं करना है आप लोगों को। और बाकी डिटेल में टेनिस से रिलेटेड क्वेश्चन आगे आएगा। बाकी पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे एक क्लास में कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, विमल्डन किसने जीता, फ्रेंच किसने जीता, यूएसए। ये आपको और डिटेल में बताऊंगा अलग क्लास में, क्योंकि ये ट्रॉफी एंड कप से रिलेटेड चीज है कि कौन सी ट्रॉफी कौन से गेम से रिलेटेड है। बस वही क्लियर कर लेते हैं। ये छोटी सी चीज थी, इसलिए क्लियर कर दी ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। अगला क्वेश्चन, ध्यानचंद ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ध्यानचंद सबसे ज्यादा क्या खेलते थे? आपका हॉकी खेलते थे। और उनको माना जाता था, एक बार उनके हॉकी पे बॉल आ जाए तो हिलती नहीं थी। बोलते थे लोग बाग उनके हॉकी पे मैग्नेट लगा हुआ है, चुंबक चिपका हुआ है। तो भारत में नेशनल स्पोर्ट डे भी कब बनाया जाता है? 30 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट डे भारत का कब बनाया जाता है? 30 अगस्त को। इस दिन क्या होता है? मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है। भूलना नहीं है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, देवधर ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? देवधर ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है, कौन से गेम से है? बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ। तो इसका उत्तर है क्रिकेट। देवधर ट्रॉफी सबको पता है क्रिकेट में ही खेली जाती है। और इससे आप याद रखोगे क्रिकेट से एक और रिलेटेड क्वेश्चन, SMAT, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? शायद मुश्ताक अली, शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी।
जो कि 2022 में अभी खेली गई थी थोड़े दिन पहले ही 2020 के फॉर्मेट में। कौन से? 20-20 ओवर के फॉर्मेट में खेली गई थी। कौन से फॉर्मेट में? 20 ओवर की खेली गई थी। 20 ओवर की SMT शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 20 ओवर की खेली गई थी। ये किसने जीता था? ये जीता था आपका मुंबई ने। विनर कौन था? मुंबई। पहली बार मुंबई ने जीता था। ये क्वेश्चन आ सकता है। शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने कितनी बार जीती है? तो आप लगाओगे एक बार, जो कि पहली बार कब जीती? 2022 में। फाइनल मैच में कौन सी दो टीमें लड़ी थी? हिमाचल प्रदेश थी और दूसरी आप लोगों को पता ही है मुंबई, जो कि विजेता रही थी शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी पे। हिमाचल प्रदेश वर्सेस मुंबई मैच हुआ था फाइनल, तो भूलना नहीं है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये भी बच्चा गलत नहीं करेगा, ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। संतोष गया फुटबॉल खेलने और उसको फुटबॉल खेलने में बहुत मौज आई, तो इस तरीके से नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राइडर कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो ये गोल्फ से रिलेटेड है। राइडर कप आपका गोल्फ से रिलेटेड है, ये पूछा जाएगा इस बार, गारंटी लगा लीजिए। और आपको पता है इसमें क्या ऑप्शन दिया जाएगा? कार रेसिंग दिया जाएगा। और बच्चा 100% क्या लगा के आएगा? कार रेसिंग लगा के आएगा उत्तर। वो सोचेगा राइडर लिखा है तो राइडर कप कार रेसिंग से रिलेटेड ही होगा, लेकिन राइडर कप आपका कौन से गेम से संबंधित है? गोल्फ से। आप लोगों को नहीं भूलना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका ट्रॉफी एंड कप्स का। एक ना एक क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों को क्लास कैसी लगी। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको टॉपिक वाइज क्लास किसी और चैनल पे इस तरीके से नहीं मिलेंगी जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं जेएस रोजगार चैनल पे। जीएस, जीके और जीए हर एक चीज मिलेगी पेपर आने तक, हर एक चीज क्लियर करा के आपको भेजेंगे ताकि आप जीएस और जीए में अच्छा स्कोर कर सको, क्योंकि बच्चा कर नहीं पाता है। और ये स्कोर अच्छा आपका कौन करना सिखाएगा? जेएस रोजगार चैनल पे मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ये क्लास यहीं पे एंड कर देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। राधे राधे आप सभी लोगों को।